सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम CS 206 जो कि सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है, डेटा कम्युनिकेशन, इसके चैप्टर 2 सिग्नल्स एंड ट्रांसमिशन, इसके टॉपिक 2.3 डिजिटल सिग्नल्स, बिट इंटरवल एंड बिट रेट, इस पर चर्चा करेंगे। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि डिजिटल सिग्नल क्या होता है, बिट इंटरवल और बिट रेट जो कि डिजिटल सिग्नल से संबंधित हैं वे क्या होते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे और इसे समझने का हम आज प्रयास करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हमारे पास सवाल ये आता है कि सिग्नल क्या होता है, व्हाट इज सिग्नल। तो सिग्नल क्या होता है? अ जेस्चर, एक्शन, एक्शन और साउंड, यानी कि जेस्चर यानी हमारे हाव भाव, एक्शन यानी जो भी हम कर रहे हैं, हम अपने हाव भाव से या किसी भी चीज़ से हम कुछ कर रहे हैं, कोई क्रिया कर रहे हैं, और साउंड, साउंड यानी कि आवाज़, दैट इज़ यूज्ड टू कन्वे इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस। ये जेस्चर, एक्शन या साउंड जो कि किस लिए यूज़ किया जाता है? इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए, भेजने के लिए किसी को, या इंस्ट्रक्शन भेजने के लिए। टिपिकली बाय प्री अरेंजमेंट बिटवीन द कंसर्न्ड पार्टीज। कहने का तात्पर्य कि सिग्नल किसी भी तरह का जेस्चर, एक्शन या साउंड हो सकती है जो कि जो दो पार्टी हैं, यानी कि दो एलिमेंट हैं, दो डिवाइसेस हो सकते हैं, दो ह्यूमन बीइंग हो सकते हैं, वे जो कि आपस में किसी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन एक दूसरे को भेजना चाह रहे हैं, उसके लिए वे प्रयोग करते हैं। सिग्नल ऐसा जेस्चर, एक्शन या साउंड है जो कि किन्हीं दो के बीच में किसी इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए, भेजने के लिए काम में लिया जाता है। एन इलेक्ट्रिक पल्स, सिग्नल क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक पल्स हो सकती है या रेडियो वेव हो सकती है। इलेक्ट्रिकल पल्स और रेडियो वेव ट्रांसमिटेड और रिसीव्ड, जो कि भेजी गई है या प्राप्त की गई है। जनरली हम सिग्नल से मतलब यह निकालते हैं कि एक सिग्नल एक वेव फॉर्म होती है, पर यह ज़रूरी नहीं है। जनरल शब्दों में हम किसी जेस्चर, एक्शन या साउंड को भी सिग्नल ही कहते हैं, जिससे कि हमें कोई इंस्ट्रक्शन प्राप्त हो रही है या हम इंस्ट्रक्शन भेज रहे हैं। टेक्निकल टर्म्स में इलेक्ट्रिक इम्पल्स या रेडियो वेव जो भेजी या प्राप्त की जा रही हैं, वे सिग्नल्स होते हैं। A signal carries information and contains energy. एक सिग्नल में इंफॉर्मेशन होती है, सिग्नल के साथ में क्या कैरी होता है? इंफॉर्मेशन कैरी करता है एक सिग्नल, और उसमें एनर्जी होती है। जब हम सिग्नल वेव्स की बात करते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडियो वेव्स या इलेक्ट्रिक इम्पल्स की हम बात करते हैं, वेव्स की, तब उसके अंदर कुछ एनर्जी होती है जिस एनर्जी के साथ उसे सेंड किया जाता है। सिग्नल्स के प्रकार, तो सिग्नल्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं, कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट। अब यहाँ पर मैं ये मेंशन करना चाहूँगा कि कई बुक्स में या कई जगह पर आपको जो सिग्नल्स का क्लासिफिकेशन है उसकी टाइप का, वह एनालॉग और डिजिटल भी दिया हुआ हो सकता है, और कहीं पर आपको कंटिन्यूस और डिस्क्रीट सिग्नल भी दिया हुआ हो सकता है। जबकि मेरे अनुसार सिग्नल्स दो प्रकार के होते हैं, कंटिन्यूस और डिस्क्रीट, और फिर फर्दर जो एनालॉग और डिजिटल सिग्नल हैं वे कंटिन्यूस और डिस्क्रीट सिग्नल के ही प्रकार हैं। बाकी हो सकता है आपको किसी किताब में
जो टाइप हैं सिग्नल्स की वे आपको टाइप इसके एनालॉग और डिजिटल भी डायरेक्ट दे रखे हों, जबकि वे कंटिन्यूस और डिस्क्रीट के ही दो प्रकार होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कंटिन्यूस सिग्नल की कि कंटिन्यूस सिग्नल क्या होता है। कंटिन्यूस सिग्नल इज वन in which signal intensity varies in a smooth fashion over time, for example audio and video। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि सिग्नल कंटिन्यूस सिग्नल क्या होता है। तो इसके लिए जैसा कि आपको पता है कि जब भी हम सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम जब ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ की फॉर्म में उसे ड्रॉ किया जाता है कुछ इस प्रकार से। कुछ इस प्रकार से ड्रॉ किया जाता है जिसमें इस तरफ उसका एम्पलीट्यूड रहता है और यहाँ पर हम टाइम को मेजर करते हैं, यानी कि इधर टाइम होगा और यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड होगा। यह जो मान है यहाँ पर ये मान होता है ज़ीरो वैल्यू होती है ये जो वैल्यू है ये यहाँ पर ये बिंदु जो है ये हमारा क्या है, ये ज़ीरो मान होता है और एम्पलीट्यूड ऊपर प्लस में लिखा जाता है और नीचे माइनस में लिखा जाता है। एम्पलीट्यूड से मतलब एम्पलीट्यूड यानी कि जिस इंटेंसिटी का वह सिग्नल है। यदि जैसे अगर हम करंट की बात करें तो उसमें क्या होगा, एम्पियर होगा, उसमें जो एम्पलीट्यूड होगा उसका जो मान होगा वो एम्पियर में होगा। अगर वोल्टेज की बात कर रहे हैं हम तो वोल्टेज का जो सिग्नल है उसका वोल्ट होगी उसकी इकाई, ठीक है। और पावर की बात करेंगे तो वो वॉट्स में होगी। तो ये प्लस और माइनस में होता है और ये टाइम में होता है। और यह बताता है जो इसमें ग्राफ में जो हम ये ड्रॉ करते हैं ये बताता है कि किस समय पर सिग्नल की क्या इंटेंसिटी है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर अगर करूँ कि यह मेरे पास है टाइम t1, यानी किसी समय t1 पर इसकी इंटेंसिटी क्या होगी या एम्पलीट्यूड क्या होगा, वो ये वाली वैल्यू होगी। ये हम पढ़ चुके हैं कि सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या होता है, फेज़ क्या होता है, ये सब हम इस चैप्टर के स्टार्टिंग वाले भाग में पढ़ चुके हैं। फिर भी एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ इस चीज़ को कि इसे हम इसका एम्पलीट्यूड कहते हैं, यानी कि इसका मान कहते हैं, ये जो वैल्यू होती है। तो किसी भी टाइम पर हम इसका एम्पलीट्यूड मेजर कर सकते हैं इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन द्वारा, जिसमें कि सिग्नल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया हो। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूस सिग्नल की। तो जैसा कि हमने कंटिन्यूस सिग्नल के लिए कहा कि जिसमें सिग्नल की इंटेंसिटी समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, यानी कि मैं फिर से ड्रॉ करता हूं। तो कंटिन्यूस सिग्नल के लिए जो ग्राफ बनेगा, इसका जो सिग्नल हम ड्रॉ करेंगे उसमें जो सिग्नल की इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी मतलब उसका एम्पलीट्यूड का जो मान है वह मान समय के साथ लगातार परिवर्तित होता रहेगा। जो यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन में हम पढ़ रहे हैं, सिग्नल इंटेंसिटी वेरीज, इंटेंसिटी मतलब एम्पलीट्यूड का मान, ये वाला मान जो होता है जो यहाँ मेजर कर रहे हैं हम, यह वेरी करता है स्मूथ फैशन ओवर टाइम, यानी कि समय के साथ स्मूथली वेरी करता है, यानी कि कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। नाम से हमें याद रखना है कि कंटिन्यूस का मतलब कि जो कंटिन्यूसली बदलता रहे एम्पलीट्यूड का मान, यानी कि कुछ इस तरह से बनेगा। कुछ इस तरह से ये ड्रॉ होगा। यहाँ पर अगर हम देखें कि किन्हीं दो समय पर लगातार जो टाइम आ रहा है हमारा, ये t1 है ये t2 है, किन्हीं दो समय पर जो इसका मान हम लेंगे एम्पलीट्यूड का वह मान अलग अलग होगा, ठीक है। दो अलग अलग जगह पर हो सकता है सेम हो जाए, जैसे यहाँ से ये मान कहाँ पर सेम हो रहा है, एक यहाँ पर भी सेम हो रहा है, सपोज ये t4 है, एक यहाँ पर भी हो रहा है,
तो ये यहाँ पर भी सेम होगा, T7 मान रहा हूँ मैं इसको, बीच में भी और टाइम स्लॉट हैं तो क्या होगा कि टाइम पे अलग अलग टाइम पे सेम हो सकता है, लेकिन दो कंटिन्यू अगर टाइम फ्रेम लेते हैं हम, तो कंटिन्यू टाइम फ्रेम में इसका मान सेम नहीं होगा, यह बदलता रहेगा। यानी कि इस समय अगर ये वैल्यू x1 थी, तो अगले समय पर ये वैल्यू x2 हो जाएगी इसके t2 पे। यहाँ लिखता हूँ मैं कि t1 समय पर x1 होगी और t2 समय पर x2 होगी, जिसमें T1 और T2 जो हैं हमारे, ये क्या हैं, कंटिन्यूस टाइम फ्रेम है। कंटिन्यू टाइम फ्रेम है T1 और T2, जिसमें x1 और x2 दोनों बराबर नहीं होंगे। तो ऐसा सिग्नल जिसमें कंटिन्यूसली इसका मान, एम्पलीट्यूड का मान बदलता रहता है, ऐसे सिग्नल को हम कंटिन्यूस सिग्नल कहते हैं, जिसके उदाहरण हमारे ऑडियो और वीडियो सिग्नल जो हैं, वे इसके कंटिन्यूस सिग्नल के उदाहरण हैं। ये क्लियर हो गया होगा, मेरी उम्मीद है मुझे कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो आप तो वीडियो वापस बैक करके दोबारा देखें और इसको समझें कि कंटिन्यूस सिग्नल वो होता है जो कि कंटिन्यूसली, जिसमें एम्पलीट्यूड का मान बदलता रहता है, जो सिग्नल की इंटेंसिटी है वो वेरी करती रहती है, यानी चेंज होती रहती है। नेक्स्ट है हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स आर कंटिन्यूस सिग्नल्स। जो मैंने अभी आपको बताया था कि एनालॉग सिग्नल जो होते हैं वे कंटिन्यूस सिग्नल का एक उदाहरण है या उसी का एक प्रकार हैं, क्योंकि एनालॉग सिग्नल में क्या होता है, कंटिन्यूस सिग्नल होता है, कंटिन्यूसली मान बदलता रहता है। नेक्स्ट है हमारा डिस्क्रीट सिग्नल। डिस्क्रीट सिग्नल में क्या होगा, इन विच सिग्नल इंटेंसिटी maintains a constant level for some period of time and then changes to another constant level। यानी कि डिस्क्रीट सिग्नल वह सिग्नल होगा जिसमें जो सिग्नल की इंटेंसिटी है वह कुछ समय के लिए एक कांस्टेंट लेवल को मेंटेन करेगी, फिर परिवर्तित होगी, फिर कुछ देर के लिए कांस्टेंट लेवल को मेंटेन करेगी, फिर उसके बाद परिवर्तित होगी और वह इस तरह से चलता रहेगा। यानी कि कंटिन्यूस सिग्नल में जो हमने कहा था कि यह कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, लगातार बदलता रहता है। डिस्क्रीट सिग्नल लगातार नहीं बदलता, वह कुछ देर के लिए एक स्थिर मान को धारण करता है और फिर उसके बाद बदलता है, फिर कुछ देर स्थिर रहता है, फिर उसके बाद बदलता है। ग्राफिकली इसे हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये 0 है, ऊपर की तरफ प्लस में, नीचे माइनस में, और ये इधर हम टाइम ले रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पर कुछ देर के लिए कांस्टेंट है, फिर परिवर्तित हुआ, फिर यहाँ कांस्टेंट है। आप थोड़ा सा इस ड्राइंग को कांस्टेंट ही माने, क्योंकि ये ड्रॉ करने में थोड़ा सा टेढ़ी हो जा रही है मुझसे लाइन। कुछ इस तरह से, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है कि यह जो है ये एक ही मान है कंटिन्यूसली T0 से लेकर T1, इसको मैं T2 कह देता हूँ, T3, T4। तो अगर आप यहाँ देखें तो T0 से लेके T1 तक जितना भी ये टाइम है, उतने समय के लिए यह जो मान है यह एक किसी लेवल पर स्थिर हो रहा है यहाँ पर, फिर परिवर्तित हो रहा है, फिर T1 से लेके T2 तक ये स्थिर है, फिर उसके बाद परिवर्तित हो रहा है, फिर T2 से लेके T3 तक स्थिर है, फिर परिवर्तित हो रहा है, फिर उसके बाद T3 से T4 तक स्थिर है, फिर उसके बाद परिवर्तित हो रहा है, फिर कांस्टेंट है, फिर चेंज हो रहा है। तो डिस्क्रीट सिग्नल वो होता है जो एक यूनिक, डिस्क्रीट मतलब अलग अलग समय पर कुछ लेवल को मेंटेन करके रखता है, कांस्टेंट लेवल को मेंटेन करके रखता है, और उसके बाद उसकी वैल्यू वो चेंज करता है। तो ऐसे सिग्नल को हम डिस्क्रीट सिग्नल कहते हैं। और जो हमारा डिजिटल सिग्नल है जिसे आज हम पढ़ने वाले हैं, वह डिस्क्रीट सिग्नल होता है।
तो एनालॉग सिग्नल हमारे कंटिन्यूस सिग्नल होते हैं और डिजिटल सिग्नल हमारे डिस्क्रीट सिग्नल्स होते हैं। कंटिन्यूस सिग्नल या एनालॉग सिग्नल का मतलब जो कंटिन्यूसली जिसमें एम्पलीट्यूड का जो मान है वह बदलता रहता है, और डिजिटल या डिस्क्रीट सिग्नल से तात्पर्य जिसमें कि सिग्नल कुछ देर के लिए एक कांस्टेंट लेवल को मेंटेन करता है और उसके बाद वह वैल्यू को बदलता है, फिर कुछ देर के लिए कांस्टेंट मान को रखता है, फिर बदलता है, और इस तरह से वह चलता रहता है। अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो इस तरह से अगर आप देखें तो कंटिन्यूस या एनालॉग सिग्नल के उदाहरण अगर हम देखना चाहें, ड्रॉ करना चाहें, तो यह भी एक कंटिन्यूस सिग्नल है क्योंकि इसमें भी क्या हो रहा है, वैल्यू बदल रही है कंटिन्यूसली। यह भी एक कंटिन्यूस या एनालॉग सिग्नल है क्योंकि इसमें भी वैल्यू लगातार बदल रही है। यहाँ पर भी आप ये देखें, यहाँ पर भी वैल्यू बदल रही है। तो जहाँ पर वैल्यू बदल रही है वह सभी क्या कहलाएंगे, कंटिन्यूस सिग्नल कहलाएंगे। अब हम बात करते हैं डिजिटल सिग्नल की। तो डेफिनेशन तो हम अभी देख ही चुके हैं कि डिजिटल सिग्नल क्या होता है। डिजिटल सिग्नल इज वन इन विच सिग्नल इंटेंसिटी maintains a constant level for some period of time and then changes to another constant level। कि वह सिग्नल जिसमें सिग्नल की जो इंटेंसिटी है या एम्पलीट्यूड जो है वह कुछ समय के लिए कांस्टेंट लेवल को मेंटेन करता है, फिर परिवर्तित होता है, फिर उसके बाद कुछ समय के लिए कांस्टेंट लेवल को मेंटेन करता है, फिर परिवर्तित होता है। ये अभी हमने देख ही ली थी डेफिनेशन। डिजिटल सिग्नल इज अ सिग्नल that is being used to represent data as a sequence of discrete values। यानी कि डिजिटल सिग्नल क्या हुआ, जो कि जो डेटा की डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम काम में लेते हैं। यदि हमारे पास कोई डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं, डेटा की एक सीक्वेंस है हमारे पास, तो उस सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डिजिटल सिग्नल को काम में ले सकते हैं। या सीधे सीधे शब्दों में कहें तो जो डिजिटल डेटा है उस डिजिटल डेटा को हम डिजिटल सिग्नल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि डिजिटल डेटा हमारा क्या होता है, 0 और 1 की फॉर्मेट में होता है, और 0 और 1 क्योंकि दो ही लेवल हैं तो उससे हम डिजिटल सिग्नल से उसे आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये अभी अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि किस तरह से करेंगे। एट एनी गिवन टाइम इट कैन ओनली टेक ऑन at most one of a finite number of values। कि बहुत सारी जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ में से ये किसी एक समय पर केवल एक ही वैल्यू को होल्ड कर सकता है या इसकी एक ही वैल्यू होगी डिजिटल सिग्नल की। अब जैसा मैंने अभी आपको कहा था कि हम डिजिटल डेटा को या हमारा जो बाइनरी डेटा है उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डिजिटल सिग्नल। किस तरह से, फॉर एग्जांपल 1 डिजिटल वैल्यूज़ में आपको पता है हमारे पास 0 और 1 दो ही वैल्यूज़ होती हैं, और जो हमारा डिजिटल सिग्नल है उसमें भी जनरली दो ही वैल्यूज़ होती हैं, दो ही लेवल होते हैं जिनको ये मेंटेन करके रखता है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, 1 कैन बी एनकोडेड एज अ पॉजिटिव वोल्टेज and 0 can be encoded as a 0 voltage या नेगेटिव वोल्टेज और नेगेटिव वोल्टेज। ये भी लिख लें हमें आप, इसमें ये लिखने से रह गया होगा, ठीक है। 0 या नेगेटिव वोल्टेज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे, इसको मैं ग्राफिकली अगर ड्रॉ करके बताऊं आपको, तो ये पॉजिटिव वोल्टेज हो गई, ये 0 हो गई और ये माइनस में हो गई। तो अगर मैं पहली बात करूं कि जो 1 है उसको पॉजिटिव वोल्टेज से रिप्रेजेंट करूं, तो यहाँ पर मैं इसको 1 को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ये 1 हो गया मेरा, ठीक है। अगर 0 को रिप्रेजेंट करना है मुझे तो या तो मैं 0 वोल्टेज से रिप्रेजेंट करूँ या माइनस से। पहले मैं करता हूँ, अगर मैं 0 वोल्टेज से करूँगा तो ये मेरा क्या हो गया, यहाँ से ये 0 हो गया, फिर ये
1 हो गया, इस तरह से। ये 1 0 1, ये फिर से 0। ठीक है, ये सीधा ड्रॉ नहीं हुआ मेरे से, थोड़ा सा आप इसको सीधा ड्रॉ कर लें। ये यहाँ पर 1, फिर सपोज वापस से 1 है, तो ये कंटिन्यूसली दो जो होंगी हमारी साइकिल वो 1 1 को रिप्रेजेंट करेंगी, और इस तरह से ये आगे चलेगा। यही अगर मैं नेगेटिव वोल्टेज से रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो उसके लिए मैं क्या ड्रॉ कर सकता हूँ कि ये पॉजिटिव, ये 0, ये नेगेटिव, यहाँ पर ये टाइम है, तो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैं। नेगेटिव वोल्टेज से 0 को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो ये हो गया मेरा 1, ये हो गया 0, ये 1, ये 0, ये 1, ये 0, ये 1। अब सपोज लगातार दो 1 हैं तो ये 1 1 हो जाएगा, यानी कि हाई ही रहेगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा। इस तरह से ये टेढ़ा हो गया, सॉरी, ये यहाँ से इस तरह से चलेगा। तो इस तरह से हम जो डिजिटल डेटा है, बाइनरी वैल्यूज़ जो हैं हमारी, उसको डिजिटल सिग्नल से आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इस तरह से हम इसको काम में लेते हैं। अब डिजिटल सिग्नल हमने देख लिया। डिजिटल सिग्नल के बाद हमारा जो टॉपिक है आज का, जो हमने डिस्कस करना है, वह है बिट इंटरवल। बिट इंटरवल क्या होता है? द बिट इंटरवल इज द टाइम रिक्वायर्ड टू सेंड वन सिंगल बिट। एक सिंगल बिट को भेजने के लिए जो समय चाहिए उसे हम बिट इंटरवल कहते हैं। यानी कि एक बिट को भेजने के लिए जो समय आवश्यक है उसे हम बिट इंटरवल कहते हैं। दिस मीन्स दैट द बिट रेट इज नंबर ऑफ बिट्स सेंट इन 1 सेकेंड, यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन बिट्स पर सेकेंड। ठीक है, पहले हम बिट इंटरवल की बात करते हैं, तो मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ बिट इंटरवल क्या होगा। सपोज ये मेरे पास बिट की स्ट्रीम है जिसे मुझे भेजना है। इधर टाइम है और इधर एम्पलीट्यूड है। वैल्यू है 1 0 1 0 1 0। सपोज ये बिट स्ट्रीम है, तो इस स्ट्रीम में एक बिट को भेजने के लिए जो समय लगेगा, मैं पेन का कलर चेंज करके समझाता हूँ आपको, आसानी से समझ में आ जाएगा। इस एक बिट को, किसी भी एक बिट को भेजने के लिए जो समय लगेगा, यहाँ पर ये जो समय है यहाँ से लेकर ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो समय है, ये समय क्या कहलाएगा? ये समय है बिट इंटरवल। यानी कि एक बिट को भेजने में, ये एक बिट इंटरवल है, ये अगला बिट इंटरवल है, ये उसके अगला बिट का इंटरवल है, ये सभी क्या है? बिट इंटरवल हैं। ठीक है, और ये टाइम है। सपोज ये t1 टाइम है, यहाँ तक t1 सेकेंड या मिली सेकेंड जो भी है, t1 t2 t3 t4, इस तरह से। तो इसको भेजने में जो हमें समय लगा, टाइम रिक्वायर्ड टू सेंड वन सिंगल बिट, एक बिट को भेजने में लगने वाला समय बिट इंटरवल कहलाता है। ठीक है, इसके आगे हमने बिट रेट को भी डिस्कस कर लिया है साथ ही साथ। ठीक है, जो कि एक अलग से टॉपिक दिया हुआ है हमारे सिलेबस में, तो हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो देख लेते हैं। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होगी, द बिट रेट इज द नंबर ऑफ बिट इंटरवल्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितने बिट इंटरवल आ रहे हैं, और एक बिट इंटरवल का मतलब है एक बिट, कि एक बिट के लिए कितना टाइम लगा, दैट इज बिट इंटरवल। तो कितने इंटरवल्स हुए, यानी कि कितने बिट हुए एक सेकेंड में, वह हमारा क्या होता है? बिट रेट होता है। तो ये क्या है? और द नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड पर सेकेंड। ठीक है, ये यहाँ पर भी हमने देख लिया था कि बिट रेट इज नंबर ऑफ बिट्स सेंट इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कितने बिट भेजे जा रहे हैं उसे हम बिट
रेट कहते हैं। जो जनरली हम अपने डेटा की स्पीड मेजर करने के लिए कहते हैं, आपने भी सुना होगा, इसे हम कहते हैं बिट्स पर सेकेंड, किलो बिट्स पर सेकेंड, एमबीपीएस, केबीपीएस। जो आप नेट की स्पीड मेजर करते हैं वह क्या होती है? डेटा रेट होती है। अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास 1 एमबीपीएस की स्पीड है, 1 एमबीपीएस की स्पीड का मतलब क्या होगा? 1 एमबीपीएस की स्पीड का मतलब होगा कि 1 सेकेंड में 1 एमबी बिट्स जो हैं मेरे, वे ट्रांसमिट हो रहे हैं, सेंड या रिसीव जो भी हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहे हैं 1 सेकेंड में कितने? 1 एमबी। 10 एमबीपीएस की स्पीड है, इसका मतलब 10 मेगा बाइट ट्रांसफ़र हो रहे हैं, मेगा बिट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं। केबीपीएस है तो किलो बिट्स पर सेकेंड बोलते हैं जिसको हम, कि इतने किलो बिट ट्रांसफ़र हो रहे हैं। यानी कि बिट इंटरवल और बिट रेट। बिट इंटरवल एक बिट को ट्रांसफ़र करने में लगने वाला समय, एक बिट को ट्रांसफ़र करने में लगने वाला समय बिट इंटरवल कहलाता है, और 1 सेकेंड में ट्रांसफ़र किए गए बिट्स या बिट इंटरवल्स वह बिट रेट कहलाता है। इसी उदाहरण में जो यहाँ हम देख रहे थे, इस ग्राफ में अगर हम देखना चाहें तो सपोज़ ये यहाँ पर 1 सेकेंड पूरा हो रहा है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसे, ये 1 सेकेंड का समय है। 1 सेकेंड में कितने बिट गए? 1 2 3। ये 3 इंटरवल हैं इसके अंदर, तो बिट रेट यहाँ के लिए कितना हो गया? 3 बिट्स पर सेकेंड। बिट रेट इसका कहलाएगा 3 बिट्स पर सेकेंड। इसे हम डायग्राम से अच्छे से समझते हैं इसको। इस डायग्राम में इस चीज़ को हमने डिस्प्ले किया हुआ है। यहाँ पर आप देखें, यह जो है एम्पलीट्यूड है यहाँ पर इस तरफ, ये यहाँ पर है, यह बिट रेट है, और यह जो डायग्राम है इसमें ये एम्पलीट्यूड है इस तरफ, और यहाँ पर ये टाइम है, टाइम एंड एम्पलीट्यूड। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये यहाँ पर इन्होंने बताया है कि ये मेरा बिट है, ये 1, ये 0, ये 1 1, फिर 0 0 0, देन 1, इस तरह से ये चल रहा है। तो ये मेरा बिट की स्ट्रीम है। इस स्ट्रीम में देखें तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है? ये 1 सेकेंड है। यहाँ पर जो टाइम है यह है 1 सेकेंड, यहाँ पर पूरा हो रहा है। तो यहाँ तक, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट, ये 1 सेकेंड है। तो सबसे पहले बिट इंटरवल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखें कि बिट इंटरवल क्या है? एक बिट को भेजने में लगने वाला समय कितना है? वो इतना समय है, ये यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। ये जो यहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ है ये क्या है? हमारा बिट इंटरवल है। और 1 सेकेंड में कितने बिट ट्रांसफ़र हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पर देखिए 1 सेकेंड इक्वल्स टू 8 बिट इंटरवल्स। ये 8 इंटरवल हो गए 1 सेकेंड के अंदर। तो बिट रेट क्या हो गई इसकी? 8 बिट्स पर सेकेंड। क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया कि बिट रेट और बिट इंटरवल क्या होता है। बिट इंटरवल एक बिट को भेजने का जो समय है उसमें जो समय लग रहा है वह बिट इंटरवल होता है, और 1 सेकेंड में कितने बिट भेजे जा रहे हैं वह बिट रेट कहलाता है। तो मुझे उम्मीद है आज के टॉपिक आपको क्लियर हो गए हैं। आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। इससे संबंधित आपकी कोई क्वेरी हो या आपका कोई फीडबैक हो, या इससे पूर्व के किसी लेक्चर से संबंधित आपको कुछ पूछना हो, तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी sunil13982@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। धन्यवाद।